एक सुंदर लड़की की स्पेसशिप क्रैश हो जाती है और वो एक अजीब से ग्रह पर गिरती है। तभी एक आदमी उसके चेहरे को छूता है और लड़की डर के मारे जाग जाती है। उस आदमी के सफेद पंख होते हैं और वो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन उसकी आंखें देख नहीं सकती। उस आदमी ने हाथों से पहचान लिया कि ये लड़की बहुत सुंदर है और वह उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाना चाहता है। लड़की को इस ग्रह के लोग अजीब लगते हैं। कुछ के शरीर खोखले हैं लेकिन वो फिर भी जिंदा है, कुछ तो जन्म से ही पत्थरों में फंसे हुए हैं। यहाँ का खाना एक फूल होता है जिसे खाने से उम्र बढ़ती नहीं बल्कि रुक जाती है। एक बुजुर्ग बताता है कि यहाँ एक काली रानी का किला है जिसमें अमर होने का रहस्य छुपा है। लड़की उस किले को देखना चाहती है लेकिन वो किला ग्रह की सबसे ऊंची जगह पर है जहाँ सिर्फ उड़कर ही पहुंचा जा सकता है। लड़की की स्पेसशिप टूट चुकी है, इसलिए वह पंखों वाले आदमी से उसे उड़ाकर ले जाने को कहती है, लेकिन वह उड़ना भूल चुका होता है। बुजुर्ग चुपके से बताता है कि सिर्फ प्यार ही उसकी उड़ने की ताकत वापस ला सकता है। लड़की उस आदमी के साथ उसके घर जाती है जो एक बहुत बड़ा घोंसला होता है। वह वहाँ प्यार भरे गाने गाती है और पंखों वाला आदमी सच में फिर से उड़ना सीख लेता है। वो दोनों खुशी खुशी उड़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ स्पेसशिप उन पर हमला कर देती है। लड़की उसे ऊपर उड़ने को कहती है और अपने पास की गन से एक दुश्मन जहाज को उड़ा देती है, पर फिर और भी जहाज आ जाते हैं और पंखों वाले आदमी का एक पंख घायल हो जाता है। फिर भी वो किसी तरह लड़की को किले तक पहुंचा देता है। वे एक छोटे रास्ते से अंदर घुसते हैं जहाँ बहुत सी औरतें पंखों वाले आदमी को देखकर हैरान हो जाती हैं। लड़की जल्दी से उसे लेकर निकलती है, लेकिन दो डाकू उन्हें देख लेते हैं और पंखों वाले आदमी को धक्का देकर लड़की को उठा ले जाते हैं। वे उसे एक तहखाने में ले जाकर जमीन पर फेंकते हैं और बुरी नीयत से घूरते हैं। तभी एक आंख वाली औरत आती है और दोनों डाकुओं पर हमला करके लड़की को बचा लेती है, लेकिन उसकी नजरें भी लड़की पर कुछ अलग ही इरादा रखती हैं। लड़की को सिर्फ अपने साथी की चिंता होती है। बाहर निकलकर उसे बस एक पंख मिलता है और वो लोगों से पूछती पूछती उस जगह पहुंचती है जहां उसका साथी सबके बीच घिरा हुआ होता है। लड़की बहादुरी से उसके आगे खड़ी हो जाती है और दोनों एक कमरे में भाग जाते हैं, लेकिन उस कमरे से बाहर का रास्ता बंद होता है और नीचे से अजीब सा तरल बह रहा होता है। तभी काली रानी का नौकर आता है और उन्हें वहां से निकालकर लड़की को अकेले बात करने ले जाता है। लड़की का साथी पीछे से पकड़ लिया जाता है और उसे लोहे के फ्रेम में कैद कर दिया जाता है। काली रानी असल में वही एक आंख वाली औरत निकलती है जिसने लड़की को बचाया था, लेकिन वो अब उसे धमकाकर वहीं रोकना चाहती है। लड़की चुपके से साथी के पास से गन निकालती है और रानी को बंदी बना लेती है। रानी को उसे छोड़ना पड़ता है, लेकिन तभी नौकर अचानक आकर गन छीन लेता है और लड़की को एक कांच के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वहाँ बहुत सारी चिड़ियां आकर लड़की को नोचने लगती हैं। तभी जमीन में एक सुरंग खुलती है और लड़की उसमें गिर जाती है। वो नीचे एक गुप्त संगठन में पहुंचती है जो काली रानी के खिलाफ काम करता है। वे लोग उसे नए कपड़े देते हैं और बताते हैं कि काली रानी एक अलग तरह के पारदर्शी जगह में रहती है और उसे खोलने के लिए एक खास चाबी चाहिए। वे लड़की को वो चाबी देते हैं और वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन फिर से नौकर उसे पकड़ लेता है और उसे सजा देता है। लड़की को एक ऐसे पियानो के नीचे रखा जाता है जिसमें हर बार कोई बटन दबता है तो उस पर दबाव पड़ता है। जैसे ही संगीत तेज होता है वैसे ही उस पर खतरा बढ़ता है, लेकिन संगीत इतना तेज हो जाता है कि मशीन खराब हो जाती है। नौकर हैरान होता है कि लड़की कैसे बच गई। लड़की उसे रोककर कहती है कि मिलकर काली रानी के खिलाफ काम करें। जब नौकर को चाबी के बारे में पता चलता है तो वो लड़की को लेकर उस जगह पहुंचता है। वहाँ वे झगड़ते हैं और चाबी जमीन पर गिर जाती है जिससे दरवाजा खुल जाता है। नौकर जल्दी से अंदर घुसकर दूसरी चाबी ले लेता है और लड़की को वहाँ बंद कर देता है। लड़की फिर काली रानी से मिलती है और पूरी कहानी बताती है। रानी जैसे ही निगरानी कैमरे ऑन करती है पता चलता है कि नौकर धोखा देने की तैयारी में था। तभी बाहर से बगावती सेना हमला कर देती है। नौकर एक खतरनाक लेजर हथियार चालू करता है जिससे लोग सीधे गायब होने लगते हैं। लड़ाई बहुत गंभीर हो जाती है। काली रानी तय करती है कि अब पूरा किला ही उड़ा देना पड़ेगा। वह सारी मशीनें चालू करती है और फिर वो दोनों एक बबल में बैठकर वहां से निकल जाती हैं। उधर कंट्रोल रूम में आग लग जाती है और नौकर मारा जाता है। काली रानी और लड़की एक टापू पर आ गिरती हैं जहां पंखों वाला आदमी आराम से सो रहा होता है। लड़की उसे उठाती है और जैसे ही पानी टापू को डुबाने आता है वो दोनों सुंदरियों को उठाकर आसमान में उड़ जाता है। इस तरह आखिरकार तीनों की जान बच जाती है।